तो ट्विशा मौत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त आपको बता दें सीबीआई ने समर्थ को कस्टडी में लिया है। अभी तक पुलिस की रिमांड पर समर्थ थे, 7 दिन की रिमांड उनको मिली थी, लेकिन सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर रही है। तो बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई की रिमांड में अब समर्थ सिंह है, जो कि ट्विशा के पति है, और अब समर्थ सिंह से सीबीआई पूछताछ करेगी। समर्थ से पूछेगी कि 12 तारीख को जब ट्विशा ने फंदा लगाया तो 13 तारीख के सुबह तक का इंतजार क्यों किया गया। यही सवाल है वो जो लगातार उठ रहे हैं इस पूरे मौत के मामले के बाद। हालांकि एक सवाल ये भी है कि जिस जिम्नास्टिक बेल्ट का जिक्र हो रहा है, जिसका ट्विशा ने इस्तेमाल किया, जैसा कि समर्थ बता रहे थे कि उसी का इस्तेमाल किया फंदे के लिए, तो उसको क्यों नहीं सौंपा गया सबसे पहले पुलिस प्रशासन को, टीम को क्यों नहीं उसको पहले दिया गया, आखिर 15 तारीख को वो क्यों दिया गया। एक सवाल ये भी उठ रहे हैं। अपडेट सिर्फ इतना, आज केवल एक फॉर्मल प्रोसीडिंग थी क्योंकि सीबीआई ने रजिस्टर कर ली है इसमें एफआईआर दोनों आरोपियों के अगेंस्ट। तो क्योंकि इनकी जो पुलिस रिमांड था वो 29 तक था, उसी के बीच में एफआईआर रजिस्टर हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, और ये संबंधित कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है सीबीआई के केसेस देखने के लिए, इसलिए इस कोर्ट में आज एक फॉर्मल प्रोसीडिंग हुई है। आज जो समर्थ की कस्टडी है वो दे दी गई है सीबीआई को, तो अब वो सीबीआई कोर्ट में चलेगा। अब सर ये सीबीआई की कस्टडी में रहेगा, और बाकी जो कोर्ट से संबंधित प्रोसीडिंग है या सीबीआई कोर्ट में चलेगा। कहाँ गई है, इंदौर या भोपाल वाली? नहीं सर, यहाँ जो भोपाल का अपना उनका जो रीजनल ऑफिस है ना, हाँ वहाँ पे जाएगी सर। सर रिमांड ऑलरेडी कोर्ट दे चुका था 29 तक, उसके बीच में टेकअप करा सीबीआई ने, इसलिए 29 तक वो सीबीआई के साथ रहेगा। इसके बाद सीबीआई को फर्दर रिमांड लेनी है कि नहीं, वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी समर्थ को? नहीं सर, अब तो फॉर्मली रिमांड उन्होंने ले लिया, 29 तारीख के बाद वो कोर्ट में। सीबीआई के पुलिस रिमांड, सीबीआई की रिमांड? हाँ सीबीआई की सर, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सीबीआई हो चाहे कोई और हो, वो रिमांड थी 29 तक, इसलिए अब सीबीआई ने ले ली। दूसरा जो वो आपका जो 46 नंबर वाला जो मामला था उसको सर अभी हाई कोर्ट वाला तो शुरू ही हो रहा है, अभी प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, हम जाके फिर बताते हैं, बाद में डस देंगे अंकुल भाई। तारीख तक वैसे भी वो रिमांड पर रहते हैं, क्योंकि सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए अब वो सीबीआई की रिमांड में रहेंगे। 29 तारीख तक सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। सीबीआई एक बार फिर 29 तारीख को समर्थ को कोर्ट में पेश करेगी। अगर रिमांड और बढ़ानी है तो इसकी सिफारिश जो सीबीआई है या इसकी पेशकश जो है सीबीआई कोर्ट के सामने रख सकती है। तो अब ये पूरा मामला जो है, क्योंकि सीबीआई जांच इस पूरे मामले की हो रही है, तो पूछताछ समर्थ से सीबीआई की टीम करेगी। श्रीनिवास चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, 29 तारीख तक सीबीआई के रिमांड पर समर्थ रहने वाला है। जो भी सवाल होंगे सीबीआई के वो पूछेगी समर्थ से सीबीआई। दूसरी तरफ 29 को रिमांड खत्म होगी, तो ये देखना होगा कि 29 के बाद रिमांड बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। ये सारी चीजें 29 तारीख तक अब सीबीआई की रिमांड पर है, कुल मिलाकर समर्थ। जी बिल्कुल, आपको बता दूं क्योंकि जिस प्रकार से अभी कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट पर भी जो मामला चल रहा है, जिसमें कि जो उनके जो सिद्धार्थ के जो माता हैं और प्रोफेसर गिरिवाला सिंह, उनको अग्रिम जो जमानत भोपाल कोर्ट से मिला है, उस पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई हो, क्योंकि जो अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए राज्य सरकार और जो नवनिधि शर्मा हैं ट्विशा के पिता, उन्होंने दायर किया था, उसकी भी सुनवाई अब स्टार्ट हो गई है। जिसमें कि जो अभी जो पीड़ित पक्ष है ट्विशा के पक्ष की ओर से सिद्धार्थ लूथरा वहां पे पक्ष रख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को उनका कहना यह है कि घटना के बाद ट्विशा के जो परिजन है उसको कोई सूचना नहीं दिया गया परिजनों को। इसके साथ ही साथ ये अग्रिम जमानत जो है रद्द करने की जो बात है कि जिस प्रकार से वहां पे जब ट्विशा की मौत होती तो ना पुलिस को फोन किया गया, ना एम्बुलेंस को फोन किया, डायरेक्ट वो एम्स ले गए, कहीं ना कहीं सवालों को जन्म जरूर देती। इसके साथ ही साथ अभी जो सीबीआई ने सीधे उनको अभी समर्थ को ले लिया है लोअर, तो कहीं ना कहीं पूछता इस मामले करी, जो लगा इसमें जो आरोप लगे हैं कि कहीं ना कहीं जो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, साथ ही साथ दहेज की भी इसमें बात रखी जा रही है। साथ ही साथ जो डिजिटल जो चीजें, जो कॉल डिटेल है, व्हाट्सएप कॉल है, साथ ही जो मैसेजिंग है, इसकी भी इस मामले को लेके जो अग्रिम जमानत जो दिया गया था, इस बात को कहीं ना कहीं जो भोपाल कोर्ट है उसमें बात को सामने नहीं रखा गया था। इस कारण भी इनको जमानत दे दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पक्ष रखा है कि जो इनको गिरिवाला सिंह है,
कहीं ना कहीं अपने रसूख का फायदा उठाते हुए वो जो सबूत है उसके साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ये पूरे मुद्दे को लेके यहाँ पे अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके साथ ही साथ जो बता दूं आपको, श्रीनिवास, एक दिन पहले ही समर्थ के लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और तमाम चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो अपने कब्जे में सीबीआई ने लिए थे। अब समर्थ भी क्योंकि सीबीआई की रिमांड पर है, तो अब कह सकते हैं कि और भी आसान हो जाएगा ये जानना कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, क्योंकि कह रहे हैं कि थोड़े समय पहले ही ट्विशा आराम से पार्लर जाती है, वहां पेडिक्योर करा रही हैं, हेड मसाज करा रही होती हैं, फिर उसके बाद वो अपनी मां से भी बात करती हैं, उन्होंने बकायदा घूमने फिरने के लिए टिकट भी कराया होता है। फिर ऐसा क्या होता है थोड़ी देर बाद कि वो सीधे आत्महत्या कर लेती हैं? ये तो समर्थ ही बता पाएंगे। तो कह सकते हैं कि अब सीबीआई को रिमांड मिली है समर्थ की, तो बहुत जल्दी पूछताछ में खुलासा हो जाएगा कि आखिर उस 12 मई की रात हुआ क्या था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही, क्योंकि जिस प्रकार से अब रिमांड में लिया गया सीबीआई ने, कहीं ना कहीं ये पूरी जांच है, क्योंकि जो भी दस्तावेज और सबूत है, लैपटॉप हो, व्हाट्सएप चैट हो, मोबाइल हो, अन्य जो भी चीजें हैं, आज सीसीटीवी फुटेज जो है, वो सभी कहीं ना कहीं सीबीआई खंगालेगी और इस बात को सामने लाया जाएगा। क्योंकि देखिए जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर से उतारते हुए दिखाई दे रहा है, और एक दिन पहले ट्विशा वो जाती है, मतलब पार्लर जाती है और खुशनुमा माहौल था, उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है, ये चीज जो 12 तारीख को जो हुई घटना, तो वो चीज कहीं ना कहीं अभी पूछताछ में ये खुलासा होने वाली है। क्योंकि सीबीआई की जांच में साफ तौर पर यही बातों को रखा जाए, क्योंकि देखिए 3 अलग अलग पक्ष अलग अलग रखे गए हैं, जिसमें कि साफ तौर पर एक तो मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना की बात आ रही है, दूसरी जो गर्भपात वाली जो बात रखी जा रही थी वो भी इसमें अहम कड़ी होगी, साथ ही साथ जो नशे की जो बात आ रही थी वो भी चीजें रखी जाएगी यहाँ पे। तो सभी चीजों से समर्थ जो है सीबीआई पूछताछ करने वाली है, और कहीं ना कहीं ये बात खुलता होने जाएगा कि अभी तक जो आरोप लग रहे थे कहीं ना कहीं गिरिवाला सिंह और समर्थ की पूछताछ में सहयोग न करने वाली बात तो सरकार बोल रही थी, लेकिन अब जब सीबीआई के हैंडओवर में जब अब केस आ गया है, तो कहीं ना कहीं इस सभी सवालों के जवाब समर्थ को अब देना होगा। और जिस प्रकार से जो दस्तावेज, इसके संबंधित जो दस्तावेज हैं, लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, तो अन्य जो सीसीटीवी फुटेज, सभी की जब्ती सीबीआई ने जब्त किया है, तो कहीं ना कहीं देखिए इसको जरूर एक खंगालेगी, क्योंकि डिजिटल जो सबूत है उसके आधार पर ही अब इस बात को पुख्ता हो जाएगा कि उस रात हुआ आखिर क्या था। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जो परिजन आरोप लगातार लगा रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो अपनी मां से बात की थी ट्विस्टा ने, और उसके बाद मौत की खबर आ जाती, कहीं ना कहीं ये मौत संदिग्ध है, और इस बात को भी लगातार रखा जा रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही जो पीड़ित पक्ष है उनके परिजन द्वारा आरोप लगाया जा रहा था, कहीं ना कहीं जो गिरिवाला सिंह या समर्थ है वो उनको शादी के बाद से ही लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, और प्रताड़ना कहीं ना कहीं बीच में दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। ये भी बात यहाँ सामने आ रही है। उसके बाद ये इस प्रकार की घटनाएं हो जाना, संदिग्ध तरीके से मौत हो जाना, और मौत को जिस प्रकार से उसके अगले दिन ही गिरिवाला सिंह को जमानत मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देती है कि कहीं इस मामले को लेके कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपाया गया है, उसी को लेके सख्त जाहिर जो उनके परिजन थे वो लगातार सख्त जाहिर कर रहे थे। लेकिन अब सीबीआई के हैंडओवर जांच है, और सीबीआई ने कहीं ना कहीं समर्थ को अब रिमांड में लिया है, तो कहीं ना इस बात की खुलासा होगा, वही जो दोबारा पीएम जो कराया गया है उसकी प्रतीक्षा है। श्रीनिवास आप बने रहिए। रमाकांत, जल्दी से क्या अपडेट, भोपाल में क्या हलचल इस वक्त, क्योंकि पुलिस के रिमांड पर थे समर्थ, लेकिन अब सीबीआई अपनी रिमांड पर रखेगी समर्थ को, तो क्या हैंडओवर करने के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, या कोर्ट में अभी जब पेशी हुई है उसके बाद डायरेक्ट सीबीआई समर्थ को अपने साथ ले जाएगी? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसआईटी ने कुछ देर पहले एम्स में मेडिकल कराने के बाद सीधे समर्थ को जो है वो भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट में पेश करने के साथ ही कोर्ट ने समर्थ सिंह की कस्टडी जो है वो सीबीआई को सौंप दी। अब तक एसआईटी ने जो है वो पूरी जांच रिपोर्ट और केस डायरी कल सीबीआई को हैंडओवर कर दी थी, जिसके बाद ऑफिशियल तौर पर कोर्ट के जरिए अब समर्थ सिंह को भी सीबीआई के हैंडओवर कर दिया गया है। सीबीआई ने अपनी कस्टडी में समर्थ सिंह को लिया है और अब वो भोपाल कोर्ट से निकल चुकी है। अब आगे की पूछताछ सीबीआई करेगी। सीबीआई इस पूरे मामले में अब मुख्य एजेंसी के तौर पर होगी और समर्थ सिंह को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर दिल्ली भी ले आया जा सकता है, या भोपाल की जो लोकल सीबीआई टीम है उसके भी हैंडओवर किया जा सकता है। प्रारंभिक पूछताछ
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की दिल्ली से आई टीम समर्थ सिंह से अब पूछताछ करेगी। ऑफिशियल कस्टडी में समर्थ सिंह को लिया जा चुका है। अब आगे की पूछताछ जो है वो सीबीआई की तरफ से की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत के विरोध को लेकर भी सुनवाई चल रही है और अगर उनकी भी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होती है तो सीबीआई गिरिबाला सिंह को भी नजर बनाए अपनी रखिएगा कस्टडी में रमाकांत, लेकर बहुत उनसे शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रीनिवास।